दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी पॉडकास्ट पर। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानी ईदगाह। हामिद 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था, लेकिन हामिद के चेहरे पर हमेशा मासूम मुस्कान रहती थी। ईद का दिन था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहन रहे थे, मेले जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के पास नई टोपी थी, किसी के पास चमचमाते जूते। लेकिन हामिद के पास न नए कपड़े थे न जूते। उसके सिर पर पुरानी फीकी टोपी थी और पैरों में चप्पल भी नहीं थी। दादी अमीना चिंतित थीं। उनके पास केवल 3 पैसे थे, वही उन्होंने हामिद को दिए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, संभल कर रहना और मेले में कुछ अच्छा खा लेना। हामिद खुशी खुशी गांव के दूसरे बच्चों के साथ मेले की ओर चल पड़ा। रास्ते भर बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई मिठाइयों की चर्चा कर रहा था, कोई झूलों की। हामिद चुपचाप सब सुन रहा था। उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वह सोच समझकर खर्च करना चाहता था। मेले में पहुंचकर बच्चों की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ खिलौने, मिठाइयां, झूले और रंग-बिरंगी दुकानें थीं। बच्चे दौड़-दौड़ कर चीजें खरीदने लगे। किसी ने मिट्टी का सिपाही लिया, किसी ने वकील, किसी ने राजा-रानी के खिलौने। मोहसिन ने मिठाई खरीदी और हामिद से बोला, देखो, कितना स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। लेकिन हामिद केवल मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, अगर मैं मिठाई खा लूंगा तो पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चे झूले पर बैठने लगे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे। हामिद दूर खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि झूला झूल सके। चलते चलते वह लोहे की चीजों की एक दुकान के सामने रुक गया। वहां चिमटे रखे थे। उसने अचानक अपनी दादी को याद किया। जब दादी रोटी बनाती थीं, तो तवे से रोटी उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती थीं। कई बार वे दर्द से कराह उठती थीं। हामिद सोचने लगा, अगर मैं यह चिमटा ले जाऊं तो दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे। हामिद उदास हो गया। उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। उसने हिम्मत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार पहले हंसा, लेकिन फिर उस मासूम बच्चे को देखकर पिघल गया। उसने चिमटा 3 पैसों में दे दिया। हामिद खुशी से चिमटा लेकर अपने दोस्तों के पास आया। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। मोहसिन बोला, अरे पागल, मेले में चिमटा कौन खरीदता है? दूसरा लड़का बोला, इससे क्या खेलोगे? लेकिन हामिद गर्व से बोला, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा काम का है। तुम्हारे खिलौने गिरते ही टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा कभी नहीं टूटेगा और यह दादी के काम भी आएगा। बच्चे चुप हो गए। उन्हें लगा कि सचमुच हामिद की चीज सबसे अच्छी है। शाम को जब हामिद घर लौटा, तो दादी ने पूछा, क्या लाए हो बेटा? हामिद ने खुशी से चिमटा दिखाया और बोला, दादी, अब आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी।
अमीना यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। जिस बच्चे ने पूरे मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, उसने अपनी बूढ़ी दादी की तकलीफ दूर करने के लिए चिमटा खरीदा था। उन्होंने हामिद को सीने से लगा लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। यह खुशी के आंसू थे। उस दिन अमीना को लगा कि उनका छोटा सा हामिद दुनिया का सबसे अमीर बच्चा है, क्योंकि उसके दिल में प्यार, त्याग और समझदारी भरी हुई थी। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी धन दौलत से बड़ा होता है। दूसरों की खुशी का ध्यान रखना ही असली इंसानियत है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए सुनो कहानी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब और शेयर करें।